हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में जो है व्यस्त होंगे। अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को जो है बताने वाले हैं क्लास 10th फाइनल परीक्षा का जो है ना सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। प्यारा साथियों, ये आपका 20 फरवरी के दिन जो है ना आपके परीक्षा में काफ़ी सारा प्रश्न जो है यहीं से रहेगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सारा का सारा प्रश्न को जो है ना पूरा आप लोग जो है ना याद जरूर कर लीजिएगा। और जाकर 20 फरवरी का आपका एग्जाम है ना जी, तो परीक्षा दे दीजिएगा। उस दिन जाकर देखिएगा जो बताए रहे हैं अभी, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आपका मैच करेगा। तो आप सभी लोग जो है ना पूरा जरूर वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को ऑल पर दबाकर सेट जरूर कर लीजिएगा। चलिए जी, बिना देरी किए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो पहले का जो है राइट आंसर बिल्कुल जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन। एक नंबर का राइट आंसर जो होगा बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। हिंद चीन में जो है वो चीन राष्ट्र शामिल नहीं है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका जी 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था, हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है जी कि भारत में जो है ना गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना जो है ना ये लाला हरदयाल ने किए थे। कौन किए थे? लाला हरदयाल किए थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है और प्रश्न कहता है जी, यहाँ पे देखिएगा, हिंदी महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, ठीक है। तो ये आपका सार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है जी। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा। कहता है क्वेश्चन, नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानुक जो है ना ये आपके कंबोडिया देश के शासक थे। कौन से देश के? कंबोडिया देश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्पचालित इंजन का आविष्कार जो है ना ये आपको जेम्स वाट किए थे। कौन किए थे? जेम्स, यहाँ पे हाँ, जेम्स और वाट, जेम्स वाट ऑप्शन में होगा यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में है जेम्स वाट, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सारा क्वेश्चन एकदम याद कर देना है, ठीक है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ना उसकी स्थापना जो हुई थी ना ये 1907 ईस्वी में हुई थी। हमेशा याद रखिएगा, ईस्वी वाला जितना क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा में हर बार आता है तो आता है तो आता है। क्योंकि जो है ना जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा लीजिएगा और देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम का पेपर क्यों ना, सब में आप लोग को जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन पूछा गया मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलो जी, आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पटना। ये सब लोग तो जानते ही हैं, ठीक है, बताने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज़ डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज़ डील लागू की? तो उसका नाम जो है ना वो है एफ.डी. रूजवेल्ट। क्या नाम है? एफ.डी. रूजवेल्ट, ठीक है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है ना ये 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है। 1804 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये कब हुई जी, ठीक है। तो चलिए प्यारा साथियों, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल 1871 होगा। क्योंकि जो है 1871 ईस्वी में ही ना फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है जी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 13 नंबर देखिएगा। हाँ, एक सेकेंड, हाँ ये लीजिए। चलिए, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो ये है आपका बिल्कुल जी, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सब लोग ध्यान से देखेंगे और आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है?
तो ये है आपका बिल्कुल जी बैंकिंग। ठीक है, बिल्कुल 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देख सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जी। देखिएगा, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो ये है जी आपका बिल्कुल हाँ आयरन और स्टील। 15 का जो है बिल्कुल राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है ना आप लोगों को 10वीं का फाइनल परीक्षा का तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस चैनल पर कराया जा रहा है और आप लोगों को पूरा परीक्षा तक इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे प्यारे साथियों, और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों का हेल्प होगा। और सभी सब्जेक्ट का जो है वायरल क्वेश्चन हम आप लोग को इस चैनल पे बता दिए हैं, आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। हिंदी का और साइंस का और भी सभी सब्जेक्ट का हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, और जो जो सब्जेक्ट का नहीं बताए हैं सबका जो है अब आप लोग को यहाँ पे इस चैनल पे जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग जो है ना रेगुलर क्लास को कीजिए और जो है ना 10वीं का लाइव क्लास जो चलता है 7 बजे वो उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, शाम में चलता है, सब कुछ देखा कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 का नोट कर लेंगे, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयरन और स्टील। ठीक, चलिए जी 16 देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय का आस्य है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आस्य है ये है औसत आय। क्या है? औसत आय। ठीक है, 17 देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ना ये 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा है। देखिए, बांग्लादेश की जो मुद्रा है ना ये बहुत लोग जानते होंगे, टका है। क्या है जी? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं टका दिया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। और 19 नंबर शानदार सा प्रश्न है और कहता क्या है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है ये हो जाएगा आपका उत्पादनों की साधनों की आय। उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 देखिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ना ये कब लागू हुआ था, और ये क्वेश्चन आपको बता देना तो पिछले साल भी पूछा गया था, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये 20 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। तो हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा जी कि 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, चलो जी 21 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखो, कहता है क्वेश्चन क्या कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? पता है किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। कैसा ऋण जी? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे 22 नंबर। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है और इसका आंसर सभी लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? चलिए सब लोग इसका आंसर बताइए फटाफट 22 का कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो एकदम याद कर लेंगे जी, बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली पाई जाती है अपने भारत में। ठीक है, चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये संबंधित है आपका, आखिर किससे संबंधित है प्यारा साथियों? तो ये है आपका कृष्णा से संबंधित है, कृष्णा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता क्वेश्चन क्या है, हाँ कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी ही ना हुआ था, क्योंकि 26 दिसंबर, हाँ 26 दिसंबर 2004 को जो है ना बंगाल की खाड़ी ही मतलब विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी ही प्रभावित हुआ था सुनामी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 25 नंबर। चलिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है जी आपका बिल्कुल केबल का टूट जाना। क्या है? केबल का टूट जाना, बिल्कुल जो है 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो उपयुक्त सभी को, फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सबको पहुंचाती है प्यारे साथियों। ठीक है, बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर। और 27 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। चलिए, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, ये संबंधित है आपका सड़क मार्गों से। किससे है? तो सड़क मार्गों से संबंधित है। आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, खैर उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ाई पे ध्यान होगा तो मैनेज हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। देखिए, बाढ़ के समय लोगों को अगर जाना चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। गांव के बाहर, खेतों में, ऊंची भूमि पर, कहीं नहीं। तो बाढ़ के समय में आप ही बताइए कहाँ जाना चाहिए। गांव के बाहर जाइएगा, सामान वगैरह, घर वगैरह तो गया। खेतों में जाइएगा तो आप पगले हैं। ऊंच भूमि पर, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी, ठीक है। इसलिए, और कहीं नहीं जाइएगा तो मरिएगा, ठीक है। तो ऊंच भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है। ये तो आसान आसान क्वेश्चन सोशल साइंस में भी पूछता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता का है, कहता है जी, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 30 देखिएगा, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? देखिए, पंचायत का जो चुनाव होता है ना, वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, राज्य चुनाव आयोग। बिल्कुल जो है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 31 नंबर देखिएगा, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो पता है किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान में। 31 का डी राइट आंसर, ठीक। चलो जी, यहाँ पे आप लोग देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये पता है किस लिए जाना जाता है? हाँ, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। तो 32 का जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। 33 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए 34 देख लीजिए आप लोग, कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है ना, ये सांप्रदायिक मानता है। कौन मानता है? सांप्रदायिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि जो है ना, विभिन्न समुदायों के बीच ना टकराव कम करती है, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप सभी लोग जो हमारे चैनल से जुड़ रहते हैं, तो आप सभी लोग को जो है ना, सभी सब्जेक्ट का जो है तैयारी मजबूत तरीके से, बेहतरीन तरीके से करा दिया जाएगा, ताकि जो है आप अपने फाइनल परीक्षा में एग्जाम देने जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो, और अच्छी तरीके से पेपर को बना कर आएँ, ठीक है। तो चलिए, आप सब लोग जो है ना, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बिहार बोर्ड से सारा न्यूज़ अपडेट सबसे पहले मिलता है, और आप लोग को जो है PDF नोट्स वहीं पे आप लोगों को दिया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, कोई भी छात्र नहीं भूलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर जल्दी से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन आप लोग हो जाइए, ठीक है जी। चलिए 36 का यहाँ पे सही बच्चे नोट करेंगे आंसर, बिल्कुल। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आइए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ये बिल्कुल भारत और नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, ठीक है। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 देख लीजिए आप लोग, कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपका झारखंड है। क्या है? झारखंड है, ठीक है। चलिए 38 देखिएगा, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य जो है, ये है आपका बिल्कुल राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। 39 नंबर है, बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना जो है ना, ये है आपका बिल्कुल, चलिए हाँ, कोसी नदी घाटी परियोजना है। क्या है? कोसी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पे है, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ
यहाँ पे देखिएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, सब लोग अक्सर जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए 41 देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो होगा ना, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, हाँ विद्युत। विद्युत देखिए जो प्राथमिक जो है ना ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है ये है जी बिल्कुल आपका हाजीपुर में। कहाँ पे है प्यारे साथियों? हाजीपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, चावल है। तो चावल जो है ना ये है आपका बिल्कुल खरीफ फसल है, खरीफ फसल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है प्यारा साथियों? तो ये है सेल। ऑप्शन नंबर सी 45 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो ये है अभ्रक है। क्या है? अभ्रक। 47 देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ये है आपका बिल्कुल जी श्वेत क्रांति है। ठीक है, 47 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो देखिए बिहार में ही लीची उत्पादन होता है, ये सब लोग जानते हैं, और सब जगह भी होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो फेमस जिले हैं ना, मतलब कौन से, मतलब दो जिले प्रसिद्ध हैं जहाँ पे लीची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाँ चलिए, तो यहाँ पे जो है ना ये शायद मुजफ्फरपुर और वैशाली है, और यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है पूर्णिया और कटिहार। ये तो गलत है, गया, नवादा, पटना और नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला देखिएगा 49 नंबर, आय तथा उपभोग का अंतर। तो आय तथा उपभोग का अंतर जो होगा ना वो बचत कहलाता है। ठीक है, सी राइट आंसर 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन पे प्यारे साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले आप लोग लाइक नहीं किए होंगे ना प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बताइए, इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो है ना प्यारे साथियों आपका एगो लाइक ना एगो सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अपने दोस्त साथी में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जी। ठीक है, चलिए, और आप लोग कौन कौन से ज़िले से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 50 देखिए, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो ये है आपका बिल्कुल अधिविकर्ष, अधिविकर्ष। ठीक है, 51 देखिए, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ये दीर्घकाल। 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 52 नंबर क्वेश्चन है जी कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक हमारे दुकान में जो है, क्या बोलते हैं, हाँ, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला जो है ना सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है प्यारा साथियों। अगर कोई भी आदमी मतलब कोई बिजनेस कर रखा है, करके बैठा है, कोई दुकान हो गया जो भी है, तो मतलब ये महात्मा गांधी जी ने जो है ये बात बोला था ना कि अगर कोई भी मतलब हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है ना वह हम पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, बल्कि हम उन पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम आलू या प्याज लेकर बैठे हैं, आप बेच रहे हैं, हम उन्हीं पर निर्भर रहेंगे कि फलानवा आएंगे या चिलानवा जो भी है तो वह हमसे खरीदेंगे, तो उन पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात बोले थे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चनवा क्या कहता है, क्या कहता है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये है जी आपका यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये है आपका बिल्कुल शिक्षा। क्या है? शिक्षा, एजुकेशन है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कहता है
कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? एक सेकेंड, 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऑप्शन पहले देखते हैं। चलिए जी, हाँ, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक। ज्वारीय ऊर्जा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है प्यारा साथियों। क्वेश्चन कहता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका बिल्कुल जी 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ की जो फसल है ये है मक्का। क्या है? मक्का है, मक्का। अगला देखिएगा 57 नंबर, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? चलिए, जो भी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं आप लोगों को, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो ये है आपका गन्ना। गन्ना जो है ना, ये रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, 57 का राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। 58 देखिएगा, कहता है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये है गुजरात में। गुजरात में जाकर आप लोग देखेंगे तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे है। चलिए 59 नंबर देखेंगे प्रश्न को। कहता है, प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था प्यारा साथी? वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है जी, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की जो शुरुआत है ना, ये बता देते हैं बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, हेमिटलस बिल्कुल गलत है, और किक्सटन बिल्कुल राइट आंसर कैक्सटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 का राइट आंसर भी। हाँ, 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 61 है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अक्टूबर क्रांति के नाम से। किसके नाम से? अक्टूबर क्रांति के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है ना, ये ट्राट्सकी ने किया था, ट्राट्सकी। ठीक है, 63 देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपका बिल्कुल जी 1906 ईस्वी में। कब? तो 1906 ईस्वी में। ठीक, चलिए 64 नंबर देखिएगा, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है आपका पटना में। 64 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है जी, देखिएगा। प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जितने भी छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नीचे वीडियो के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी छात्र इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। आप लोगों को जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे, और बहुत सारा पीडीएफ हम आप लोग को वहाँ पे शेयर करते रहते हैं इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का। तो वहाँ से आप लोग भी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोगों को ये हमारा कॉन्टैक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और इस पर कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, 89 35 86 56 पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 65 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका 1857 ईस्वी में। कब जी? 1857 ईस्वी में। ठीक, 66 देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो ये है आपका बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 67 नंबर, बिहार दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है? बिहार दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद जरूर कर लीजिएगा, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। चलिए 68 देखिएगा, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये सोनपुर में, आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों के बाबा दादा पूर्वज बहुत पहले के सोनपुर का मेला जाते होंगे, शायद अक्सर लोग जानते होंगे। ठीक है, जो भी लोग जानते हैं सोनपुर को। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता था सोनपुर में ही बहुत पहले। ठीक है, अभी शायद होता, अभी भी होता है शायद, लेकिन उतना नहीं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ। वहाँ पे जो है ना पशुओं का मेला लगता था, जैसे गाय हो गई, मतलब गाय माता, भैंस और जो भी है
सभी पशु वहाँ पे जो है बेचा जाता था। ठीक है, ऐसे लोग लाते थे, वहाँ से लोग खरीद कर जो पैदल लेकर आते थे अपने गांव-गांव, घर-घर। आप लोग अपने दादा या जो भी हैं उन लोगों के अक्सर मुँह से आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जो लोग जानते होंगे सोनपुर मेला के बारे में वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है जी, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखिएगा, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो ये है आपका बिल्कुल जी शेरशाह सूरी। 69 का सी राइट आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग स्टल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग स्टल मशीन का आविष्कार जो है ना ये किसने किया था? तो चलिए याद रखिएगा, जॉन के ने किया था, जॉन के ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 71 नंबर आ जाइए कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये है स्थित आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे हाँ 72 देखिएगा, सेडान युद्ध कब हुआ? प्यारे बच्चों, सेडान युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका बिल्कुल जी, नोट करेंगे यहाँ पे 1815 ईस्वी में हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, 73 नंबर है, हीगेल कौन था जी? तो हीगेल जो है ना ये आपको बता देते हैं बिल्कुल दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा क्या है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन से नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कौन सा समझौता? तो प्यारा साथियों हनोई समझौता। ठीक है, चलिए 75 देखिए, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में निरस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब लोग से रिक्वेस्ट है बाबू, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना फाइनल परीक्षा में भी हम आप लोग को हेल्प बहुत ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से करेंगे, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। और PDF वगैरह के लिए PDF सब लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 76 देखिए, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो ये है आपका बिल्कुल इस तरंग। क्या है? इस तरंग है। ठीक है, चलिए 77 देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो ये है आपका 97% ना। एक सेकंड, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? हाँ तारा साथियों राइट आंसर बिल्कुल हाँ डी हो जाएगा, 97% ही है। ठीक है, 97% डी राइट आंसर। अगला 78 नंबर है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ये है आपका पुनपुन नदी करके उस नाम है कुछ, यहाँ पे देखेंगे आप। हाँ पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ फसल है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूँ फसल है, तो ये है आपका बिल्कुल गेहूँ फसल जो है खरीफ नहीं है बल्कि रबी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों, सब लोग सही आंसर जरूर दीजिएगा। 80 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? तो ये है आपका बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। 80 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों मैंने जो है इसमें सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 80 क्वेश्चन बताया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो को आप सभी लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों के फाइनल परीक्षा में भी 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 40 क्वेश्चन का ही आंसर बताना है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर जरूर कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त साथी हैं, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और जो है ना जो भी आप में सब्जेक्ट में डाउट है, जो भी टॉपिक नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर हम ज़रूर वीडियो बना देंगे। ठीक है, और जो है PDF आपको चाहिए तो PDF मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हम PDF आप लोग को भेजते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।